अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने बेटा आपको बताया था कि इस मार्क का यूज कहाँ होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज एंड वर। यानी वाज और वर का यूज किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे आपके यहाँ पे हो गया यूज ऑफ वाज एंड वर, यानी यूज ऑफ वाज और वर। यहाँ पे आपको दिखाया गया वाज वर का योग दिखाया गया यहाँ पे। अब जैसे आप लिख दिया जाए पहला was, WAS, was का मतलब होता है हा, हे, ही, और इसका यूज होता है कहाँ होता है फॉर सिंगुलर। फॉर सिंगुलर एक वचन क्या होता है। तो आप यहाँ हो जाए जैसे वर, WERE, वर। वर का मतलब होता है वर मीन्स भी होता है था, हे, ही। ऐसा यूज को यहाँ पूछता है कि व्हेट इज द यूज ऑफ वाज एंड वर। यू कैन से दैट वाज वर का जो यूज होता है वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। यहाँ आपको क्या आ जाएगा फॉर प्लूरल, PLURAL हुआ। अब देखिए बेटा आपका लिखाएगा यूज ऑफ वाज एंड वर, यानी यूज मीन्स होता है प्रयोग ऑफ का, वाज मीन्स होता है वाज एंड वर। लिखाएगा आपका वाज और का प्रयोग। अब यहाँ पे आपसे लिखा है पहला कि WAS वाज का मतलब होता है था, थे, थी। अगर आपसे पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज, यू कैन से दैट वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर एंड वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर। यानी अगर इनका मतलब ये हुआ कि वाज और दोनों मतलब एक ही होता है। वाज मीन्स भी होता है था, थी, वर मीन्स भी क्या होता है था, थे, थी होता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज एंड वर, या व्हाट इज द यूज ऑफ वाज वर, या विच टाइप्स आई कैन यूज द वाज वर, यू कैन से दैट वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर एंड वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर। अब मैं आपको लिखाना चाहूंगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला स्ट्रक्चर जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर हुआ आपको बेटा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस क्या यहाँ पे आपका नाउन हो गया। अब देखिए इसका दो सेंस निकल करके आता है। अब तक आपको बताया गया था वाज वर मतलब होता है था, थे, थी, लेकिन वाज वर क्या होता है दो अर्थ इसका होता है। ये आपसे ये पूछा जाए कि वाज वर का जो यूज होता है कितने अर्थों में यूज किया जाता है, तो आप कह सकते हो वाज वर का जो प्रयोग होता है दो अर्थों में किया जाता है। एक होता है आपका था, थे, थी का अर्थ होता है किसका अर्थ होता है होता था, होती थी, होते थे का अर्थ होता है। ऐसे आप लिख दिया जाए वाज मीन्स होता है जिसे करके होता था, होती थी, फिर आप क्या हो जाए होते थे हो गया। और फिर यहाँ पे आपका हो जाए था, थे, थी। ये को आपका कोई भी आज पूछता है कि वाज वर का जो यूज होता है कितने अर्थों में किया जाता है, आप कह सकते हो कि सर वाज वर का जो यूज होता है दो अर्थों में किया जाता है। पहला आपका होता है बेटा वाज वर का जो मतलब होता है था, थे, थी होता है, और आपको दूसरा क्या होता है दूसरा आपका हो जाएगा होता था, होती थी, होते थे होता है। देखिए आप यहाँ लिखा गया है कि पहला सब्जेक्ट लिया, पहला आपका स्ट्रक्चर लिखा गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फिर आपको प्लस क्या लिखा गया नाउन लिखा गया है, यानी कर्ता लिखा है, फिर आपको वाज नहीं आपका वर लिखा है, फिर आपको क्या लिखा गया है नाउन। मैं आपको जब इसे मान का यूज बता मैंने आपको बाकायदे बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने किस तरीके से हम यूज करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे सब्जेक्ट होता क्या है, उसमें मैंने आपको बाकायदे नाउन बताया था। तो यहाँ पे देखो बेटा आपको इसी एग्जाम्पल यहाँ दे दिया जाए आपका इसका आपका ऐसे से दे दिया जाए कि दूध मीठा होता था, दूध मीठा होता था। तो यहाँ पे आपको लिखा है दूध मीठा होता था। कौन मीठा होता था दूध। मैंने आपको बताया आया है मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस का आप अनुवाद करना चाहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। मैंने आपको उसमें बताया था कि जब आप उसमें हु लगाओगे, नहीं हु कौन लगाओ तो क्या मिलेगा आपको कर्ता लगाओ, कर्ता मिलेगा। नहीं कौन लगाओ या किसे लगाओ, जब आप यानी कौन और किसे लगाने से जो आंसर जो उत्तर आपको प्राप्त होता है, जो आपको मिलता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर लिखा गया आपका दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता, कौन मीठा होता है। अब आप पूछिए अपने आप खुद से पूछिए कि कौन मीठा होता है, कौन मीठा होता है, कौन मीठा होता है, आपका जवाब आएगा कि दूध मीठा होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या हुआ मिल्क हो जाएगा, तो हो जाएगा मिल्क, मिल्क हुआ।
अब देखिए मिल्क आपको क्या होता है, दूध जो होता है आपको सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिल्क वाज, सब्जेक्ट में निकाल के बेटा यहाँ पे मिल्क लिख दिया। अब आपका जो है मिल्क क्या है, सिंगुलर नंबर है, सो दैट्स आई विल यूज वाज विथ मिल्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिल्क वाज, मिल्क वाज हो गया। अब नाउन क्या होता है, मिल्क वाज स्वीट, यहाँ पे आपको मीठा क्या होगा, मिल्क वाज स्वीट हो गया, यस डब्ल्यू डबल ईट हो गया, मिल्क वाज स्वीट यानी दूध मीठा होता था हो गया है। अब एक चीज यहाँ पे आप और ध्यान दीजिए, जो आपका आर्टिकल होता है, नहीं जब कभी वाज वर्ड का जो प्रयोग होता है, अगर वाज वर्ड का प्रयोग होता था, होती थी, होते थे अर्थ में होगा तो आप कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी वाज वर्ड का जो प्रयोग होता है, था थे थी अर्थ में होता है, तो वहां पर हम हमेशा आर्टिकल की हम क्या करते हैं, करेंगे। जब कभी आपका बेटा वाज वर्ड का जो प्रयोग है, जब होता था, होती थी, होते थे अर्थ में होगा, वहां पर हम चाह करके भी कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब उसी वाज वर्ड का यूज होता है, था थे थी अर्थ में किया जाएगा, वहां पे हम हमेशा किससे जुड़ेंगे, आर्टिकल का यूज किया करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखा है दूध मीठा होता था, तो क्या है मिल्क वाज स्वीट हुआ। अब यहाँ पे आपका किसके अर्थ में होता है, यहाँ पे होता था के अर्थ में हुआ ना, इसलिए आपने निकल आया, आर्टिकल यूज मैंने नहीं किया। फिर आप एक बात सुन लीजिए, जब कभी वाज वर्ड का यूज होता है, होता था, होती थी, होते थे अर्थ में होगा, वहां पे हम कभी भी चाह कर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब उसी वाज वर्ड का प्रयोग था, थे, थी के अर्थ में होगा, वहां पे हमेशा हम किसका यूज करते हैं, वाज और वर्ड के साथ में से क्या यूज करेंगे, वहां पे हम आर्टिकल यानी एन का यूज करेंगे। अब साहब यहाँ पे बेटा आपका अगला एग्जांपल देख लिया जाए कि बच्चे शरारती होते थे। जब बेटा आपको लिखा है आपका बच्चे शरारती होते थे, कौन होते थे शरारती, बच्चे। अब बताइए बच्चा आप क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया इफ यू वांट टू, यदि आप चाहते हो कि सेंटेंस आप अनुवाद करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें क्या पता करोगे, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट बाद फिर आपका आता है वर्ब या इसलिए मेन वर्ब हो, इसके बाद आपको जो अदर वर्ड होता है, नाउन चाहे जो आनी अदरवाइज चाहे जो कुछ किया जाए, तो आप पहले से उसमें पहले किसका हम क्वेश्चन उसमें सब्जेक्ट का। यहाँ लिखा गया बच्चे शरारती होते थे, कौन, बच्चे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चाहे नहीं कीजिए द चिल्ड्रन हो गया आपका। अब द चिल्ड्रन आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपका बहुवचन है, क्या आपका बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर हो गया आपका, द चिल्ड्रन वर होते थे, क्या होते थे, शरारती। आपको क्या होना, शरारती क्या हो जाएगा, नॉटी, NAUGHT आपका हो गया, द चिल्ड्रन वर नॉटी यानी बच्चे क्या होते थे, शरारती होते थे। अब जैसे आप यहाँ पे बेटा आपका तीसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, तुम एक बालक थे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है बेटा कि तुम एक बालक थे, कौन एक बालक था, तुम। यहाँ पे आपको क्या है, ये तुम एक बालक, देखो यहाँ पे लिखा है तुम एक बालक थे, तो इसके में आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको क्या है, तुम है। तुम आपको क्या है, तुम आपको जो है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का आपका तुम है, इसका क्या होता है, यू हो जाएगा। अब यू आपको क्या है, बहुवचन नंबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड लगा देंगे। मैंने सब्जेक्ट क्या लिखा, यू लिखा। अब सब्जेक्ट जो है ये कहता है बेटा आप क्या लगा दो, वाज या वर्ड लगा दो, मैंने क्या लगा दिया, इसमें से मैंने वर्ड ले लिया, क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट आपका जो है बहुवचन है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द रीजन विच यू यूज वर्ड विथ यू, यू कैन से दैट यू इज द प्लूरल नंबर ऑफ दिस सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज वर्ड विथ यू। ये जो मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, मेरा बहुवचन का है, यही रीजन, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ड करेंगे, तो यू वर्ड। अब देखिए आपका यहाँ पे किसका हुआ है भाषा का प्रयोग, थे, था, थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब कभी वाज वर्ड का जो प्रयोग होता है, अगर था, थे, थी के अर्थ में होगा, तो वहां पे आपका 101% बेटा आप वहां पे हमेशा आर्टिकल यूज होगा। लेकिन जब उसी वाज वर्ड का प्रयोग होता था, होती थी, होते थे के अर्थ में होगा, वहां पे हम कभी चाहकर भी वहां पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका आर्टिकल की यूज होकर क्या हो जाएगा, यू वर ए। अब बालक क्या होता है, बॉय, तो हो गया यू वर अ बॉय, अब कही हो गया। अब जैसे आपको बेटा डी लिख दिया जाए, इसी भी आप हो गया रानी एक रानी थी। इसी बेटा आपके यहाँ लिख दिया गया कि रानी एक रानी थी। अब देखिए आप लिखा गया आपका रानी एक रानी थी। बताइए रानी आपको क्या है, सब्जेक्ट है,
आप जब कभी भी अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में जब कभी आप किसी अंग्रेजी का आप उसका जब आप अनुवाद करना चाहोगे हिंदी से अंग्रेजी, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पता करना होगा, सब्जेक्ट। अब बताइए यहाँ पे आपका लिखा है रानी एक रानी थी, नहीं कौन एक रानी थी, रानी एक रानी थी, तो रानी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो रानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम, तो रानी का रानी हो जाएगा, रानी हुआ। अब सब्जेक्ट मैंने लिख दिया क्या पे, रानी। अब बताइए सब्जेक्ट क्या कहता है, कहता है आप क्या लगा दो, वास या वन लगा दो। बताओ मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वास के ऊपर वास लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, रानी जो है क्या है आपका एक वचन। को भी आज पूछता है कि व्हाट इज द रीजन विच यू यूज्ड वाज विथ रानी, यू कैन आल्सो से दैट कि सर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नंबर इन दिस सेंटेंस, सो दैट इज अ व्हाई आई विल यूज वाज विथ रानी। यहाँ पे अब क्या हुआ, रानी जो है मेरा इस वाक्य का क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, वहाँ पे वास लगा देंगे, यहाँ हो गया रानी वास। अब जो आपका वास वर है ये क्या कहता है कि आप नाउन लगा दीजिए, मेरा इसमें नाम क्या है, रानी, तो क्या यू वाज ए क्वीन, रानी वाज अ क्वीन, क्या हो गया, रानी वाज अ क्वीन हो गया। देखिए इसका हो गया, रानी एक रानी थी, रानी वाज अ क्वीन हुआ। मैंने आपको बताया बेटा जब कभी वाज वर्ड का जो यूज होता है, अगर था थे थी के रूप में होगा, वहां पे हमेशा हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का वहां पे यूज होगा। देखिए यहाँ पे आपका था थे थी का हुआ है, तो रानी एक रानी थी, वहां पे क्या हो जाएगा, रानी वाज अ क्वीन। ये आपको जो था वाज वर्ड का बेटा आपका पहला स्ट्रक्चर था। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाज वर्ड, यू कैन से दैट वाज वर्ड मीन्स होता है, यानी वाज वर्ड का मतलब होता है होता था, होती थी, होते थे, या क्या बता सकते हो, था थे थी होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज एंड वर्ड, यानी वाज वर्ड का जो यूज होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, यू कैन से दैट वाज इज यूज फॉर अ सिंगुलर नंबर एंड वर्ड इज यूज फॉर अ प्लूरल नंबर। यानी जो वाज का यूज होता है बेटा आपका एक वचन के लिए होता है, और आपको जो वर्ड होता है कहाँ होता है आपका बहुवचन के लिए हो जाएगा। तो ये आपको क्या था, वाज और वर्ड क्या था, यूज था। जहाँ आपको वाज, जहाँ आपको एक वचन आपको दिखा जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी बालक बालिका का नाम आ जाए तो आप किसका यूज कर दोगे, वाज यूज करेंगे। लेकिन जब मैं तुम सब, तुम लोग, हम सब, हम लोग, वे, ये, वो सब, ये सभी लोग, वहाँ पे क्या आ जाए, बालक यानी लड़के लड़कियां आ जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। अब जो आपका ये आपका वाज वर्ड का बेटा पहला स्ट्रक्चर था, मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे समझ में आया होगा। और अब आपका जो अगला दूसरा स्ट्रक्चर होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।